जोहार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तैयारी आप लोग का कैसा चल रहा है? दोस्तों देखिए, जो झारखंड का सार संग्रह है उड़ान पब्लिकेशन का, वो बुक का हम पीपीटी तैयार किए हुए हैं। 1000 क्वेश्चन का सीरीज़ है। आगामी एग्ज़ाम के लिए देखते हुए झारखंड में जितना भी एग्ज़ाम है, ख़ास करके जो इंटर लेवल का है, सीजीएल टेक्निकल का जो आया हुआ है, उसी सब का एग्ज़ाम को देखते हुए और बहुत सारा भी वैकेंसी आने वाला दरोगा है, तो उसी एग्ज़ाम को देखते हुए 1000 एमसीक्यू हम तैयार किए हुए हैं, जिसका पहला क्लास आज है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो उड़ान सार संग्रह है, बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग वीडियो देख के कंप्लीट कर सकते हैं। शुरू से अंत तक जितना ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, 1000 कम नहीं होता है, इतना पढ़ लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा तैयारी हो जाएगा। तो उसी सीरीज़ में 1000 का सीरीज़ में आज पहला क्लास है। कोशिश करेंगे कि 10 क्लास में इसको ख़त्म कर दें। 50-50 क्वेश्चन का सीरीज़ चलाएँगे, जो कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके। और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा 50 में कम से कम 45 प्लस इसमें मारने का। चलिए, तो ये आज पहला क्लास है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, झारखंड ज्योग्राफी 1000 एमसीक्यू का है, उसी से रिलेटेड है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 2001, 2 अक्टूबर 2000, 26 जनवरी 2000, 15 नवंबर 2000। तो बताइए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 नवंबर 2000 को। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, झारखंड की राजधानी क्या है? सिंपल भी रहेगा, क्योंकि 1000 का सीरीज है, तो ज्योग्राफी शुरू से स्टार्ट किए हुए हैं, तो शुरू में थोड़ा इजी क्वेश्चन रहेगा अभी, तो उससे दिक्कत नहीं है। तो आप लोग देखते रहिएगा वीडियो। झारखंड की राजधानी क्या है? दुमका, बोकारो, धनबाद, रांची। तो आप लोग को पता होगा ऑप्शन डी, रांची। दुमका इसका क्या है? उपराजधानी है। उपराजधानी उपराजधानी क्या है? दुमका। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की उपराजधानी क्या है? देखिए आगे यहाँ पे, झारखंड की उपराजधानी क्या है? देवघर, दुमका, जमशेदपुर, रांची। तो क्या होगा झारखंड की उपराजधानी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दुमका। चलिए, आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड मुख्यतः किस पठार पर अवस्थित है? झारखंड मुख्यतः किस पठार पर अवस्थित है? मेघालय पठार, दक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार या मालवा पठार? तो बताइए, झारखंड जो राज्य है मुख्यतः किस पठार पर अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, छोटा नागपुर पठार। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दलमा, पारसनाथ, नेतरहाट, त्रिकुट। बताइए, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? सबको पता है क्वेश्चन का आंसर क्या? पारसनाथ, ऑप्शन बी, 1365 मीटर इसका हाइट है। ठीक है, और गिरिडीह में अवस्थित है। चलिए, मधुबन जिसका नाम है, समेत शिखर भी इसको कहते हैं, पारसनाथ को। चलिए, छठा क्वेश्चन देखिए, पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है? पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, दुमका। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा गिरिडीह, ऑप्शन पहला, गिरिडीह इसका आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर, झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है? झारखंड की निम्न में से होगा कि झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है? गोदावरी, नर्मदा, तापी या दामोदर? तो बताइए, झारखंड की प्रमुख नदी निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दामोदर। आइए, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम किस क्षेत्र के निकट है? स्वर्णरेखा नदी का उद्गम किस क्षेत्र के निकट है? दुमका, गिरिडीह, देवघर, रांची। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रांची। पता होगा नगड़ी, याद रखिएगा नगड़ी। चलिए, 9वां नंबर देखिए, झरिया कोयला क्षेत्र किस जिले में है? झरिया कोयला क्षेत्र किस जिले में है? रांची, गुमला, दुमका, धनबाद। तो झरिया कहाँ है? बहुत फेमस है। कोल नगरी कहाँ? धनबाद, धनबाद में है झरिया।
10वां नंबर देखिए, नोवा मुंडी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नोवा मुंडी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पहला बॉक्साइट, तांबा, अभ्रक, लौह अयस्क। बताइए। नोवा मुंडी आप लोग वेस्ट सिंहभूम में ये है, पश्चिमी सिंहभूम में, ध्यान रखिएगा। और उधर क्या, ये लौह अयस्क का उधर खदान है, गोवा, नोवा मुंडी उधर जो है, तो इसका क्या होगा? लौह अयस्क, ऑप्शन डी। 11 नंबर देखिए, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लौह अयस्क, यूरेनियम, अभ्रक। बताइए। कोडरमा जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग को पता होगा, अभ्रक राजधानी बोला जाता है कोडरमा को, अभ्रक। 12 नंबर देखिए, लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, अभ्रक, तांबा, बॉक्साइट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बॉक्साइट के लिए। 13 नंबर देखिए, मूसाबनी किस खनिज से संबंधित है? मूसाबनी किस खनिज से संबंधित है? पहला है तांबा, दूसरा बॉक्साइट, तीसरा है अभ्रक, चौथा है कोयला। बताइए। मूसाबनी किस खनिज से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तांबा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बहुत फेमस है, आप लोग को याद होगा, बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ है। जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, लौह अयस्क, अभ्रक, कोयला। तो इसका आंसर क्या होगा इसका? यूरेनियम। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाकुड़ किस उद्योग अथवा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? पाकुड़ किस उद्योग अथवा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? पहला काला पत्थर, दूसरा कोयला, तीसरा यूरेनियम, चौथा अभ्रक। बताइए। पाकुड़ किस उद्योग के लिए अथवा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या होगा? काला पत्थर, ऑप्शन ए। चलिए 16 नंबर देखते हैं, जमशेदपुर किस नदी तंत्र के निकट विकसित हुआ है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? बताइए। नर्मदा, तापी, कृष्णा, गोदावरी, स्वर्णरेखा, खरकई, गंगा, यमुना। तो जमशेदपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा, खरकई। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोकारो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बोकारो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पहला इस्पात, दूसरा कागज, तीसरा चाय, चौथा जहाज। बताइए। बोकारो स्टील सिटी, तो किसके लिए? इस्पात के लिए। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, सिंदरी किस उद्योग से ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है? सिंदरी किस उद्योग से ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है? पहला जहाज निर्माण, दूसरा चाय, तीसरा उर्वरक, चौथा रेशम। बताइए। तो सिंदरी किस उद्योग के लिए रूप से जुड़ा है ऐतिहासिक रूप से? तो ऑप्शन सी, उर्वरक। 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड की जलवायु मुख्यतः कैसी है? झारखंड की जलवायु मुख्यतः कैसी है? पहला उष्णकटिबंधीय मानसूनी, दूसरा मरुस्थलीय, तीसरा भूमध्य सागरीय, चौथा ध्रुवीय। बताइए। झारखंड की जलवायु मुख्यतः कैसी है? तो ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा? आंसर पहला, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। दो प्रकार से बारिश होता है, वो बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब शाखा, जिसमें बंगाल की खाड़ी शाखा से सबसे ज़्यादा बारिश होता है झारखंड में, याद रखिएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? बताइए। झारखंड में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पूर्वी मानसून, स्थानीय शीत मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। बताइए। झारखंड में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। 21वां नंबर देखिए, झारखंड की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? झारखंड की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है?
धान, चना, गेहूँ, सरसों। झारखंड की प्रमुख खरीफ फसल कौन है? बताइए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 धान होगा। 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड की कृषि मुख्यतः किस पर निर्भर है? झारखंड की कृषि मुख्यतः किस पर निर्भर है? बताइए। हिमपात पर, नहरों पर पूर्ण निर्भरता, समुद्री ज्वार, मानसूनी वर्षा। झारखंड की कृषि मुख्यतः किस पे निर्भर है? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानसूनी वर्षा पे। 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड में प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, टुंड्रा वन, कंटीले वन, सदाबहार वन। बताइए। झारखंड में प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर। झारखंड के वनों में प्रमुख वृक्ष कौन सा है? झारखंड के वनों में प्रमुख वृक्ष कौन सा है? मैंने वृक्ष के बारे में बोल रहा है। प्रमुख वृक्ष कौन सा आता है झारखंड के वनों में? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी साल होगा। झारखंड के वनों में प्रमुख वृक्ष साल है। चलिए अगला देखिए, 25वां नंबर। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? बहुत बार पूछा हुआ है। पहला है लातेहार, दूसरा है रांची, तीसरा है दुमका, चौथा है गिरिडीह। बताइए। लातेहार। बताइए कहाँ पे? बेतला कहाँ पे है? तो लातेहार। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लातेहार में, टाइगर रिजर्व है। अगला देखिए 26 नंबर। दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस शहर के निकट है? दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस शहर के निकट है? दुमका, देवघर, जमशेदपुर, रांची। दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस शहर के निकट है? बताइए। दुमका, देवघर, जमशेदपुर, रांची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जमशेदपुर के निकट है। पूर्वी सिंहभूम में है दलमा। ठीक है। अगला देखिए, उधवा झील पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? साहिबगंज, धनबाद, गुमला, रांची। बताइए। उधवा झील पक्षी अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? बहुत फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? साहिबगंज में है उधवा झील पक्षी विहार। ठीक है। अगला देखिए 28 नंबर। नेतरहाट किस जिले में है? नेतरहाट जो पर्यटन स्थल है किस जिले में है? लातेहार, रांची, गुमला, लोहरदगा। बताइए। नेतरहाट फेमस जगह झारखंड का बताइए कहाँ पे है? तो ये लातेहार में। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे है? बताइए। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे है? अजय, सुवर्णरेखा, दामोदर, मयूराक्षी। बताइए। हुंड्रू जलप्रपात आप लोग पढ़े होंगे। कहाँ पे है ये? रांची में है। और किस नदी पे? तो सुवर्णरेखा पे है हुंड्रू जलप्रपात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30वां नंबर। दसम जलप्रपात किस नदी पे है? बताइए। दसम जलप्रपात किस नदी पे है? कांची, दामोदर, बराकर, सुवर्णरेखा। बताइए। तो दसम जलप्रपात किस नदी पे है? तो ऑप्शन ए कांची पे। अगला देखिए 31 नंबर। जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? हुंड्रू जलप्रपात, गौतम धारा, दसाम, लोध। बताइए। जोन्हा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा बी गौतम धारा। हिल स्टेशन टाइप का है, वहाँ पे देखिएगा, कभी जाइएगा तो जोन्हा गौतम धारा वहीं अगल बगल है दोनों, इसलिए जोन्हा को गौतम धारा भी बोलते हैं। रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। अगला देखिए, लोध जलप्रपात किस जिले में है? लोध जलप्रपात किस जिले में? सिमडेगा, रांची, गिरिडीह, लातेहार। बताइए। लोध जलप्रपात किस नदी पे है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी लातेहार में है। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। बराकर किसकी प्रमुख सहायक नदी है? बराकर किसकी प्रमुख सहायक नदी है?
पहला है दामोदर, दूसरा है मयूराक्षी, तीसरा है अजय, चौथा है स्वर्ण रेखा। बताइए बराकर नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला, दामोदर नदी की सहायक नदी है कौन? बराकर। आइए और 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खरकई नदी किस नदी से मिलती है? खरकई नदी किस नदी से मिलती है? पहला है अजय, दूसरा है स्वर्ण रेखा, तीसरा है बराकर, चौथा है दामोदर। बताइए खरकई नदी किस नदी से मिलती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्वर्ण रेखा खरकई। आप लोगों को पता होगा जमशेदपुर के किनारे है। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण कोयल और शंख नदियों के मिलने से कौन सी नदी बनती है? दक्षिण कोयल और शंख नदियों के मिलने से कौन सी नदी बनती है? पहला है मयूराक्षी, दूसरा है ब्राह्मणी, तीसरा है दामोदर, चौथा है अजय। बताइए इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दक्षिण कोयल और शंख नदियों के मिलने से कौन सी नदी बनती है? तो ब्राह्मणी तंत्र बनती है, ब्राह्मणी। चलिए अगला देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। उत्तर कोयल किस नदी तंत्र से जुड़ती है? उत्तर कोयल किस नदी तंत्र से जुड़ती है? उत्तर कोयल को गंगा का सब ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। उत्तर कोयल नदी किस नदी तंत्र से जुड़ती है? ऑप्शन है सोन, दूसरा स्वर्ण रेखा, तीसरा है दामोदर, चौथा है अजय। बताइए तो उत्तरी कोयल नदी तंत्र किससे जुड़ती है? तो स्वर्ण रेखा सोन का सॉरी सोन नदी की सहायक नदी है उत्तरी कोयल, और फिर सोन जाके गंगा में मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर। दामोदर घाटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? दामोदर घाटी परियोजना डीवीसी का परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? केवल मत्स्य, समुद्री व्यापार, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली, केवल पर्यटन। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन इसका क्या था? प्रमुख उद्देश्य था दामोदर घाटी परियोजना का, डीवीसी का। 1948 में इसकी स्थापना हुआ था, पता होगा आपको। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। तिलैया बांध किस नदी पे है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। तिलैया बांध किस नदी पर है? पहला है दामोदर, दूसरा है अजय, तीसरा है कांची, चौथा है बराकर। तो बताइए तिलैया बांध किस नदी पे स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बराकर नदी पे तिलैया बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। मैथन बांध किस नदी पे है? मैथन बांध किस नदी पे स्थित है? स्वर्ण रेखा, मयूराक्षी, बराकर, कांची। बताइए मैथन बांध किस नदी पे है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बराकर नदी पे। कहाँ? धनबाद। याद रखिएगा, पूछता है डायरेक्ट, ये पूछता है मैथन बांध कहाँ स्थित है? तो धनबाद में, बराकर नदी पे है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। पंचेत बांध किस नदी पे है? पंचेत बांध किस नदी पे है? ये सब क्वेश्चन पूछता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल जो सीधा सीधा वाला है वो याद रहता है। पंचेत बांध सब ज़्यादा आदमी पढ़ता नहीं है, जिससे गड़बड़ हो जाता है इसमें। पहला कांची नदी, दूसरा है बराकर नदी, तीसरा है दामोदर नदी, चौथा है सोन नदी। पंचेत बांध बताइए किस पे है? तो किस पे है पंचेत बांध? दामोदर नदी पे है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर। कोनार बांध किस नदी पे है? कोनार बांध किस नदी पे है? बताइए कोनार, अजय, स्वर्ण रेखा, मयूराक्षी। तो कोनार बांध किस नदी पे है? तो ऑप्शन पहला। कहाँ किस नदी पे? कोनार पे, हजारीबाग, हजारीबाग में है। अगला देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। राजमहल पहाड़ियाँ किस जिले अथवा क्षेत्र से जुड़ी हुई है? राजमहल की पहाड़ियाँ किस जिले अथवा क्षेत्र से जुड़ी हुई है? पहला रांची, दूसरा सिमडेगा, तीसरा साहिबगंज, चौथा पलामू। बताइए राजमहल की पहाड़ियाँ तो कहाँ? संथाल परगना से जुड़ी हुई है। कहाँ है ये? साहिबगंज में राजमहल की पहाड़ियाँ। अगला देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। झारखंड का गंगा तट वाला प्रमुख जिला कौन सा है? झारखंड का गंगा तट वाला प्रमुख जिला कौन सा है? पहला रांची, दूसरा साहिबगंज, तीसरा धनबाद, चौथा लोहरदगा। बचाइए झारखंड का गंगा तट वाला प्रमुख जिला, एकमात्र जिला है, चाहे एक स्थान बोल सकते हैं उसको, जहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है झारखंड में। वो क्या है? साहिबगंज, संथाल परगना में है, तो साहिबगंज जिला से प्रवाहित होती है एकमात्र झारखंड में ऐसा स्थान। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। झारखंड के अधिकांश खनिज किस प्रकार के भूभाग से जुड़े हुए हैं?
झारखंड के अधिकांश खनिज किस प्रकार के भूभाग से जुड़े हुए हैं? पहला हिमानी क्षेत्र, दूसरा समुद्री डेल्टा, तीसरा रेगिस्तानी क्षेत्र, चौथा प्राचीन चट्टानी भूभाग। बताइए। झारखंड के अधिकांश खनिज, झारखंड के अधिकांश खनिज, क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, अधिकांश खनिज किस प्रकार के भूभाग से जुड़े हुए हैं? तो क्या होगा इसका? प्राचीन चट्टानी भूभाग, ऑप्शन डी। हिमानी क्षेत्र तो इधर है नहीं, समुद्री डेल्टा तो का क्षेत्र तो है नहीं, रेगिस्तानी भाग भी है नहीं, तो क्या होगा? चट्टानी भूभाग क्षेत्र। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए आज का। झारखंड में कोयला मुख्यतः किस सेल समूह से जुड़ा हुआ है? झारखंड में कोयला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। झारखंड में कोयला मुख्यतः किस सेल समूह से जुड़ा हुआ है? पहला है गोंडवाना सेल समूह, दूसरा है मरुस्थलीय निक्षेप, तीसरा तटीय अवसाद, चौथा है हिमानी सेल। बताइए। तो झारखंड में कोयला मुख्यतः किस सेल समूह से है? तो क्या होगा? गोंडवाना, गोंडवाना लैंड का भाग है झारखंड भी, ठीक, उत्तरी छोटा नागपुर इसका। तो किससे होगा इसका? गोंडवाना सेल समूह से। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। रांची पठार की ऊंचाई सामान्यतः किस श्रेणी में मानी जाती है? रांची पठार की ऊंचाई कितना है? औसत ऊंचाई कह सकते हैं इसको, कितना है? बताइए। रांची पठार की, रांची हजारीबाग पठार पढ़े होंगे आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, लगभग 600 से 700 मीटर है, ठीक है। और सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन है? पाट क्षेत्र, जो गुमला लोहरदगा सब में आता है, पाट क्षेत्र। किसको? पारसनाथ चोटी को छोड़ के, समझें, सबसे ऊंचाई वाला भूभाग है पाट क्षेत्र। उसके बाद रांची हजारीबाग पठार सब आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर। पारसनाथ की ऊंचाई लगभग कितनी है? आप लोग पहले भी क्वेश्चन आया था इसका, बताए थे। पारसनाथ की ऊंचाई लगभग कितना है? 1365 मीटर, 500 मीटर, 900 मीटर, 2500 मीटर। पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई कितनी है चोटी की? 1365 मीटर। इसको आप 4478 फीट भी कह सकते हैं। फीट में पूछे तो 4478 फीट और 1365 मीटर में, ठीक, पारसनाथ की लगभग ऊंचाई। अगला देखिए 48 नंबर। झारखंड में लाल पीली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः कहाँ है? झारखंड में लाल पीली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः किस क्षेत्र में है? पहला हिमालय में, गंगा डेल्टा में, पठारी क्षेत्रों में, समुद्री तट में। बताइए। लाल पीली मिट्टी का विस्तार झारखंड में कहाँ है मुख्यतः? तो ऑप्शन क्या होगा? सी, पठारी क्षेत्रों में। 49 नंबर देखिए क्वेश्चन। झारखंड में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ मिलती है? झारखंड में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ मिलती है? केवल नेतरहाट में, नदी घाटी और गंगा तटीय क्षेत्र में, केवल कोयला क्षेत्रों में, ऊंची पहाड़ियों पे। बताइए। तो झारखंड में जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलेगी? तो गंगा क्षेत्र में। तो क्या होगा इसका? नदी घाटियों और गंगा तटीय क्षेत्र में, जहाँ नदी घाटी रहेगा वहीं ना मिलेगा जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला देखिए 50 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन। झारखंड में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? झारखंड में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? पहला वनों की कमी और तेज बहाव, हिमस्खलन, समुद्री लहरें, ज्वालामुखी। बताइए। इसमें ऑप्शन से भी आप कॉमन सेंस से छांट सकते हैं। बताइए। समुद्री लहरें, ज्वालामुखी तो इधर आता नहीं है, हिमस्खलन तो होता नहीं झारखंड में, तो क्या होगा? वनों की कमी और तेज बहाव के कारण ही क्या होता है? मृदा अपरदन की घटना होती है। तो ये रहा 50 क्वेश्चन आज का पहला सीरीज में। फिर अगला सीरीज दूसरा क्लास में 50 क्वेश्चन इसी तरह 1000 क्वेश्चन का सीरीज है, इसको खत्म कर देंगे। ज्योग्राफी आप लोग का मजबूत हो जाएगा। चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर रखिएगा और देखिएगा, बार बार स्पीड बढ़ा के भी देखिएगा, तो कम से कम सुनिएगा इसको। तो क्या होगा? क्वेश्चन आंसर दिमाग में बैठ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। शेयर कर दीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए धन्यवाद, जोहार।